हेलो एवरीवन। सो ये वन शॉर्ट वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश का द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं। ये थीम ऑफ द स्टोरी है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है थीम ऑफ द स्टोरी लिखने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पॉइंट्स को देख लेते हैं। रिलेट्स कल्चर एंड लैंग्वेज, हेजीमनी ऑफ द इंपीरियल एंड कॉलोनियल पावर, लस्ट फॉर रूलिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंसिंग कल्चर एंड आइडेंटिटीज, पैथोस ऑफ द लाइकली लैंग्वेज क्राइसिस, language an asset more so in times crisis, fear, shame and agony of losing freedom of learning and using mother tongue। ये अबाउट दी ऑथर है। ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी फॉर नॉलेज आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन को अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है जब प्रूशियन फोर्सेस ने अटैक किया था फ्रांस पे और उसे कैप्चर कर लिया था। जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रांस के, अलास्के और लॉरेंस, ये प्रूशियन हैंड्स के अंडर चले गए थे और प्रूशियन रूलर्स ने एक न्यू लॉ इम्पोज किया था कि जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलास्के और लॉरेन, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज को डिसकंटिन्यू करके जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाएगा। उनके स्कूल्स में, जो स्कूल्स थे अलास्के और लॉरेंस में, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाने वाला था। और जो फ्रेंच टीचर्स थे उस स्कूल में, उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया था और न्यू जर्मन टीचर्स को स्कूल में लाने वाले थे वो लोग। तो ये स्टोरी ऐसे ही एक फ्रेंच टीचर के बारे में डिस्क्राइब करती है जिनका नाम था एम हैमिल, जो कि उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे 40 इयर्स से। वो सेम स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे 40 इयर्स से, और अब उनका ट्रांसफ़र हो गया था दूसरे जगह और अब वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाने वाले थे इस स्कूल में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक लास्ट लेसन फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और उसके इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स को वो देकर जाएं। सो ये स्टोरी वही डिपिक्ट करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज और द लास्ट लेसन जो कि एम हैमिल ने लिया अपने स्कूल में ट्रांसफ़र होने से पहले। इसी स्टोरी में उनके एक स्टूडेंट के बारे में बात किया गया है, फ्रांस, जो कि फ्रेंच क्लासेस से बहुत डरा हुआ रहता था क्योंकि एम हैमिल जो अपना स्केल अपने साथ लेके घूमते थे, जो रूलर उनके पास रहता था, जब वो उस रूलर को बेंच पे मारते थे तो जो आवाज़ आती थी उससे उसे बहुत डर लगता था। वो फ्रेंच क्लासेस से और एम हैमिल से काफ़ी डरा हुआ रहता था। जिस दिन उनका लास्ट लेसन था उस दिन वो स्कूल लेट पहुंचा था और वो इसलिए भी डरा हुआ था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का जो लेसन था उसे याद नहीं किया था बिल्कुल भी और ना पढ़ा था पार्टिसिपल्स के बारे में। तो उसे डर था कि एम हैमिल उसे डांटेंगे और उस स्केल से उसे मारेंगे। बट जब वो स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल संडे क्लोथ्स में ड्रेस्ड थे और उसने ये भी देखा जो ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और एम हैमिल के लेक्चर लेसन जो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिया था वो काफ़ी ध्यान से उसे सुन रहे थे उनके लास्ट लेसन को। और जब उसने ये ऑर्डर बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ा तब उसे रियलाइज़ हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसे सीखना, उससे जानना वो कितना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। बट वो एम हैमिल का लास्ट लेसन था और जब एम हैमिल ने उसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा फ्रांस से, तो फ्रांस काफ़ी मिक्सअप हो गया था अपने आंसर्स के साथ और आंसर नहीं कर पाया था। जब वो आंसर नहीं कर पाया तो एम हैमिल ने ना ही उसे डांटा ना ही उसे मारा और उसे बैठने को बोल दिया गया। तब फ्रांस को रियलाइज़ हुआ कि एम हैमिल सच में बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्हें उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फ्रांस को, एम हैमिल की। और वो 40 इयर्स से सेम स्कूल में जबकि पढ़ा रहे थे, बट ये उनका लास्ट लेसन था उस स्कूल में। इतना ही था इस चैप्टर में। अब मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच को लिख दिया है, एम हैमिल और फ्रांस। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
एग्ज़ाम्स में आ जाता है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल या फिर राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस। तो ये दोनों का कैरेक्टर स्केच मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप स्टार्टिंग लाइन भी लिख सकते हैं जो मैं रिसाइट कर देती हूँ, जिससे आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा। सो आप लिख लीजिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर एम हैमिल। उसके बाद आप ये पॉइंट्स, ये सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट कर सकते हैं जो मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इनफैक्ट जितना भी था स्लाइड्स में, जितने भी पॉइंटर्स थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि लास्ट मिनट एग्ज़ाम टाइम में आपको रिविज़न करने के लिए काफ़ी इजी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आप तक पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।